काल हजारो महिला मुंबईत असेल, दिल्लीत असेल, लखनौ असेल, सगळं देशभर या रस्त्यावर उतरलेल्या होत्या. त्याचं कारण आपल्याला कल्पना आहे की काँग्रेसने जे महिला आरक्षणाचं बिल होतं त्याच्या विरोधात मतदान केलं, आपल्या मित्रपक्षांना करायला लावलं आणि त्यामुळे हे बिल त्यांनी पास होऊ दिलं नाही आणि म्हणून महिलांमध्ये मोठा आक्रोश होता, संताप होता आणि म्हणून हजारो महिला काल रस्त्यावर उतरलेल्या होत्या. आणि अशाच मोर्चाचं आयोजन, नियोजन या ठिकाणी वरळीला सुद्धा झालेलं होतं आणि मोर्चा सुरू असताना, कारण हजारो महिला त्या मोर्चामध्ये होत्या, ट्रॅफिकची कोंडी झालेली होती, ते खरं आहे. आता मोर्चा निघाल्यावर अनेक मोर्चे या ठिकाणी निघत असतात, सगळ्याच पक्षांचे निघत असतात, त्यावेळेला थोडीफार प्रमाणात कोंडी होत असते, हे मान्यच करावं लागेल. पण काल मोर्चा निघाला असताना आमच्या एक भगिनी, एक महिला त्या ठिकाणी आल्यात आणि त्यांनी खूपच संताप आपला व्यक्त केला. त्या फारच चिडलेल्या होत्या आणि वाटेल तसं खरं म्हणजे त्या बोलत होत्या. त्यांनी तसं बोलायला नको होतं. तिथं त्यांनी काय सांगितलं, पोलिसांना कंप्लेंट द्यायची होती, मी त्या ठिकाणी होतो, बाईट देत होतो आपल्यासमोर, तिथेही त्या आल्यात, तुम्ही असं कसं करू शकता, तुम्ही रस्ते बंद कसे करू शकतात, म्हणजे तुम्ही सांगू शकत नाही अशा भाषेमध्ये त्या बोलत होत्या. तुम्ही ग्राउंडवर जा, आतमध्ये रस्त्यावर उतरतं बिलकुल कामा नये. आणि पोलिसांनी त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पोलिसांची ते फार म्हणजे जे नको त्या भाषेमध्ये बोलायला लागल्यात. त्यामुळे पोलिसही, महिला पोलिसही त्या ठिकाणी आल्या होत्या, पण तो आम्ही अतिशय संयमाची भूमिका घेतली. मी त्यांना सांगितलं की 10-15 मिनिटांमध्ये आम्ही रस्ता क्लिअर करतोय, आम्ही पुढे निघून जाऊ, पण त्या अजिबात ऐकायला तयार नव्हत्या. त्या सगळ्या ओघात त्यांनी एक पाण्याची बाटली उचलली, ती फेकून मारली कुठेतरी महिलांच्या मोर्चावर, हेही आपण चित्रीकरण बघितलेलं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी त्यांचा खूपच संताप चाललेला होता. आम्ही त्यांना खूप समजवण्याचा प्रयत्न केला. मी पोलीस भगिनी, आमच्या महिला होत्या, अधिकारी, त्यांनाही सांगितलं की ठीक आहे, त्यांना चिडू द्या, काही बोलू नका. आमच्या भगिनी काही संतप्त झालेल्या होत्या, त्यांनाही आम्ही सांगितलं की जाऊ द्या, बोलू द्या, त्यांना काय बोलायचं असेल ते. आणि 10-15 मिनिटांमध्ये मग त्या तिथून निघून गेल्यात. एवढाच तो त्या ठिकाणी जो प्रकार झालेला आहे. पण मोर्चा जो निघाला होता तो महिलांसाठीच निघाला होता. खरं म्हणजे महिलांच्या आरक्षणाच्या संदर्भातलाच तो मोर्चा होता, बिलाच्या संदर्भातलाच तो मोर्चा होता. आणि पण त्यांचा राग, संताप हा खूपच अनावर झालेला होता आणि म्हणून त्या बोलत होत्या. पण यापुढे निश्चित आम्ही अशी काळजी घेऊ. मोर्चा असला, आंदोलन असले की असे प्रकार नेहमी घडत असते, याची आपल्या सर्वांना कल्पना आहे. पण पुन्हा मी सांगेल की पुढच्या वेळी आम्ही या संदर्भामध्ये अधिक काळजी घेऊ. पण त्या ज्या बोलल्यात, मला वाटतं ते काही फार संसदीय भाषेत नव्हता. त्यांनी सुद्धा ठीक आहे, त्यांचं म्हणणं होतं, त्यांचा राग होता, ते त्यांनी वेगळ्या भाषेने ते मांडू शकल्या असत्या, तक्रारही करू शकल्या असत्या पोलिसांकडे. पण पोलिसांनीच आम्हाला परवानगी दिलेली होती, आम्ही रितसर परवानगी घेतलेली होती, रूटही आम्ही दिलेला होता. त्यामुळे मला असं वाटतं की काल थोडा त्रास लोकांनाही त्या ठिकाणी झालेला आहे, आम्ही मान्य करतो. पण प्रत्येक मोर्चामध्ये, प्रत्येक आंदोलनामध्ये तो होत असतो, हेही खरं आहे. पोलिसांचं नियोजन चुकलं का? कारण एवढ्या पीक आवरला पोलिसांनी रस्ता बंद करणं अगदी शाळेपासून समोर आहे, त्यामुळे नाही, मला असं वाटतं की संध्याकाळची वेळ होती, 5:30 वाजता आमचा मोर्चा निघाला त्या ठिकाणी. आणि मोर्चा मात्र काही रात्री तर निघू शकणार नाही आणि मोर्चाचा मार्ग ठरलेला होता, परवानगी मी मागितलेली होती. त्यामुळे मला असं वाटतं नियोजन वगैरे कुठेही चुकलेलं नाही. पण तर एखादी भगिनी आमची येऊन त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने बोलते, कुठेतरी बाटली फेकून मारते मोर्चावर, तर हेही काही योग्य नाही. आणि तो मोर्चा सुद्धा महिलांचाच होता, महिलांच्या आरक्षणासाठीच होता, महिलांच्या हक्कासाठीच तो मोर्चा होता. पण मला असं वाटतं की त्यांचा राग फारच अनावर झालेला होता, त्यांचा सुद्धा फार अनावर झालेला होता. पण त्या काही असंसदीय भाषेमध्ये बोलत होत्या, हे काही योग्य नव्हतं. नाही, बरोबर आहे ना. मी सांगितलं आधी की असे मोर्चे असले की ट्रॅफिक जाम होतात, लोकांना त्रास होतो, त्यांचाही त्रागा वाढतो, हे खरं आहे. हे या बाबतीत कोणाला आम्हाला ते अमान्यच नाहीये, मान्यच आहे. पण आता शेवटी महिलांच्या हक्कासाठी हा मोर्चा होता. असे मोर्चे आपण बघतायत मुंबईमध्ये, शहरामध्ये, राज्यामध्ये, देशामध्ये सतत निघत असतात. आंदोलनं केवढी मोठी होतात तर आपल्याला माहिती आहे काय काय त्या वेळेला होतं म्हणून. आणि म्हणून मग अशा पद्धतीने तुम्ही तक्रार करू शकल्या असत्या, पोलिसांकडे केली असती, थोडा सौम्य भाषेमध्ये सुद्धा तुम्हाला राग त्या ठिकाणी व्यक्त करता आला असता. पण त्या ज्या भाषेत बोलत होत्या, त्यांनी जी बाटली फेकून मारली, ते काही फार मला वाटतं संयुक्तिक नव्हतं. मैं गलत नहीं कहूंगा, कल महिलाओं का जन आक्रोश मोर्चा था,
महिला बिल पास न होने के कारण कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं ने इसका आयोजन किया था और हजारों की संख्या में हमारी बहनें महिला उस मोर्चा में शामिल भी थी। लेकिन देखा रोड पे जब हम चलते हैं मोर्चा कहाँ से कहाँ हमको वर्ली तक लाना था तो रोड तो ब्लॉक हो गई। थोड़ी तकलीफ तो होती है अभी हर आंदोलन में। अभी आप इतने बड़े बड़े आंदोलन हैं, कितने कितने दिन के आंदोलन चले, पूरे हाईवे जाम हो जाते हैं, लोगों को 2-2-3 दिन रुकना पड़ता है। तो सारी बातें गलत है, मैं ये नहीं कहूंगा उसका समर्थन करूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए लोगों को तकलीफ हुई, ट्रैफिक भी जाम हुई, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब इतनी असंसदीय भाषा में आप बोलोगे, वहां के इतना किसी को भी कुछ भी बोलोगे, मुझे बोला तो ठीक है, लेकिन पुलिस के बारे में भी बहुत गलत टिप्पणी उन्होंने वहां पर की। रास्ते पे बॉटल पड़ी थी, वो फेंक के मोर्चा में, वो उठा के मोर्चा में फेंक कर उन्होंने मारी, तो ये भी कोई सही बात नहीं थी। मतलब ये भी बात मुझे लगता है ये कहते हैं उनका संताप व्यक्त करना मैं गलत नहीं कहूंगा। उनको देरी हो गई, परेशानी हो गई, उनको स्कूल में जाना था, मैं बिल्कुल ये बात को मानता हूँ, लेकिन इसके लिए आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते थे। और इस मोर्चा की परमिशन तो हमने पहले से ही लेके रखी थी। हर जहां भी हो, कोई भी पार्टी का मोर्चा हो, कोई भी संस्था, कोई किसी का भी मोर्चा हो, तो उसकी परमिशन तो ली जाती है। हमने भी कल की परमिशन ली थी, रूट भी हमने दिया था, उस रूट से हम जा रहे थे, लेकिन वहाँ ट्रैफिक जाम होने से या एक साइड बंद होने से उनको परेशानी हुई, ये मैं मानता हूँ। लेकिन परेशानी या जो गुस्सा जो उन्होंने वहाँ पे व्यक्त किया तो उसका भी कोई तरीका होता है, मुझे लगता है बहुत गलत भाषा में उन्होंने टिप्पणी की। फिर भी हमने कहा है कि मैंने उनको समझाया कि 10 मिनट में हम लोग क्लियर कर देंगे रास्ता और अगले टाइम हम ध्यान रखेंगे। मैंने ऐसे भी उनसे कहा, मैंने तो सॉरी भी कहा कि 10 मिनट दीजिए, हम लोग क्लियर कर देंगे। लेकिन उन्होंने बहुत, मुझे लगता है गुस्से में वो थी, नेचुरली है, मैं ये भी नहीं कहूंगा, लेकिन जो बयान उन्होंने किया है वहाँ पे, जिस भाषा का उपयोग किया है, वो मुझे लगता है गलत। सर आपने जिस तरह से बताया, मेरा सवाल ये है कि एक तो टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहा है क्योंकि पीक आवर्स होते हैं, वर्किंग डे था, उस दिन 6 बजे आपने मोर्चा निकाला, वो भी वर्ली वाले इलाके में जहां बहुत ज्यादा कंजेस्टेड इलाका है। वीआईपी कल्चर का नाम दिया जा रहा है कि वीआईपी कल्चर है जिसका फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि आप मंत्री हैं, आप सत्ता में हैं और पुलिस वाले भी आपका साथ दे रहे थे, ऐसा आरोप। कोई साथ नहीं, महिलाओं मतलब पुलिस ने उनके साथ में कोई जास्ती नहीं की। मैंने पुलिस को भी कहा कि कोई उनको कुछ रोकना नहीं है। हमारी महिला भी थोड़ी गुस्सा हो गई कि जिस भाषा का प्रयोग करी थी उससे महिला भी हमारी गुस्सा हो गई थी कि आपके लिए, महिलाओं के लिए हमने आंदोलन किया है। तो मैंने उनको भी समझाया, हमारे बाकी मेरे सहयोगी थे, उन्होंने भी समझाया कि भाई चलो ठीक है, उनका गुस्सा जायज है, हम कुछ ना बोले। पुलिस को भी कहा, महिला पुलिस भी थी वहां पर, हमने कहा आप कुछ नहीं बोलेंगे, हमने ये भी कहा है वहां पे, हमने पूरा शांति से ही काम वहां पर लिया है। लेकिन उनका गुस्सा बहुत था और उस गुस्से में वो बहुत कुछ ज्यादा ही बोल के गई, ये भी बात सही है। सवाल ये है कि अगर वो महिला अगर खड़ी थी, वो अकेली महिला नहीं है, वहाँ पर कई लोग ट्रैफिक जाम में फंसे थे, क्या उन सारे लोगों से माफी नहीं मांगना चाहेंगे जो आगे उन्होंने गुस्सा नहीं जाहिर किया, लेकिन तकलीफ उन्होंने भी। मैंने कहा है कि भाई चलो आपको तकलीफ हुई, मोर्चा निकलता है, कोई आंदोलन होता है, तो आपने क्या आंदोलन आज ही देखा है क्या? आपने कितने बड़े आंदोलन देखे? पूरे हाईवे 50-50 किलोमीटर जाम देखे आपने? कोई भी आंदोलन हो, किसी भी समाज का हो, कोई संगठन का हो, जब मोर्चे निकलते हैं, नासिक से मुंबई तक मोर्चे आते हैं तो कितना ट्रैफिक जाम होता है, आप भी देखते हो। इसमें मैं ऐसे नहीं कहूंगा लोगों को तकलीफ, तो लोगों को तकलीफ हुई उसके लिए मैंने सॉरी भी कहा, उनसे भी कहा, लोगों से भी हम कहेंगे कि हमारे वजह से थोड़ा ट्रैफिक में उनको देरी हो गई, 1 घंटा रुकना पड़ा। लेकिन ये पहली बार आंदोलन हो रहा है क्या? या देश भर में आंदोलन चलते रहते, होते रहते, अपने नए जो डिमांड्स होती है, मांगे होती है हमारे, उसके लिए सारे लोग, सारे पार्टी के लोग, सारे संगठन के लोग ये तो रास्ते पे उतरते रहते हैं। सर ट्रैफिक जाम हुआ, पुलिस वालों को अप्रोच किया, हाँ। वो बोल भी रही थी, मैंने कई पुलिस वालों को बोला, लेकिन कोई सुना नहीं, इसलिए वो ज्यादा एग्रेसिव हो गए। नहीं, मुझे पुलिस वालों में उसकी बात करी नहीं, कोई कॉरिडोर नहीं दिया। मुझे ऐसे लगता है कि अगर ट्रैफिक, देखो अभी मोर्चा निकला, 1 घंटे का समय तो हमको लगा वहां से निकलने के लिए, 1 घंटा थोड़ा परेशानी लोगों को भी वहां पे हुई। लेकिन अगर वो कहें मेरी गाड़ी पीछे होकर निकाल के दो तो ये महिला कितनी थी आपने भी देखा है, वहाँ भारी संख्या में महिला, बड़ी संख्या, हजारों की तादाद में महिला वहां पर थी। ऐसे नहीं कि भाई थोड़ा मोर्चा बाजू हट जाए, गाड़ी निकल जाए, ऐसी भी कोई परिस्थिति वहां पर नहीं थी। आप लोग भी वहां पर थे, तो जायज तकलीफ उनको हुई है, थोड़ी परेशानी हुई है, मैं नहीं कहूंगा, इसलिए मैंने सॉरी भी कहा उनसे, और सभी लोगों से भी मैं कहूंगा कि हमारे वजह से आपको तकलीफ हुई, इसके आगे बिल्कुल हम इस बात का ध्यान रखेंगे। गिरीश ओवर रिएक्ट किया। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कार्रवाई करना चाहिए। उनका ठीक है, उनका बच्चा स्कूल में था या क्या था मुझे पता नहीं, जिस भाषा में वो बोल रही थी बहुत गलत थी। उन्होंने बॉटल उठा के भी मोर्चे की तरफ फेंका है,
लेकिन हमको उसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी। उनका थोड़ा गुस्सा है, ठीक है, हमने भी समझ लिया। मैंने तो उनको सॉरी भी कहा 3-3 बार आपके सामने कि भाई गलती हो गई, हम 10 मिनट में रास्ता क्लियर करेंगे, ये भी मैंने उनसे कहा। आपको लग रहा है कि ओवर रिएक्ट किया? आपको लग रहा है कि ओवर रिएक्ट किया? ट्रैफिक बाधित हुई, परेशानी हुई, लेकिन जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया, स्क्रिप्टेड था, ओवर रिएक्शन? ये मेरे ख्याल से आप भी सब लोग सुन रहे थे, हाँ। आप भी देख रहे थे क्या हो रहा था। ये आपने कहना चाहिए, मैं तो कहूंगा ये आपने भी कहना चाहिए। आपने उनकी बाजू तो वहाँ सामने रखी है, उनकी साइड तो रखी है, लेकिन हमारी भी साइड आपने रखना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है बहुत ज्यादा ही हुआ है बॉटल फेंक के मारना मोर्चा पे, क्योंकि वहाँ इतनी 10-15 हजार महिलाएं थी, उनके सामने बॉटल फेंक के मारना ये भी गलत था। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम आ सकता था, लेकिन हमने बहुत संयम हमने बरताया वहाँ पे, हमने बहुत संयम बरताया। हमने सभी ने कहा कि भाई कोई अपने रिएक्शन नहीं देने की, हमें कोई टिप्पणी इसके ऊपर नहीं करने की, उनको कोई बोलेगा नहीं, ये भी हमने कहा। 15-20 मिनट उन्होंने बहुत वहाँ पे गलत भाषा का प्रयोग भी किया, अपना गुस्सा जायज किया, लेकिन हमने कुछ भी नहीं बोला। सॉरी बोल के ही हमने उनको समझाया, उसके बाद वो निकल गई। अमोल मिटकरने असं म्हटलेलं आहे की अजित पवार यासाठी लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून सकाळी बैठका घ्यायचे, कार्यक्रम घ्यायचे, किमान दादांचा तेवढा तरी आदर्श गिरीश महाजनांनी घ्यावा असं अमोल मिटकरी म्हणतोय। सब महिला को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? नहीं, अभी इस बारे में मुझे नहीं कहना है। मीटिंग लेना अलग बात है, तो सीएम भी तो दिन भर, हमारे सीएम साहब भी तो दिन भर मीटिंग लेते रहते हैं, वर्षा पे भी लेते हैं, यहाँ पे भी लेते हैं, मंत्रालय में मीटिंग लेते हैं। मीटिंग लेना और मोर्चा निकलना 15-20 हजार महिलाओं का, ये मुझे लगता है ये अलग बात है। महिला को लेकर जानकारी मिल पाई है क्या? महिला को लेकर मराठीमध्ये अमोल मिटकरी यांनी म्हटलेलं आहे लोकांना त्रास होऊ नये यासाठी अजित पवार सकाळी कार्यक्रम घ्यायचे, बैठका घ्यायचे, तर किमान तेवढा तरी आदर्श गिरीश महाजनांनी दादांचा घेतला पाहिजे। नाही, हा मोर्चा महिलांचा होता, एक लक्षात घ्या, माझा आदर्शाचा विषय नाहीये। आणि मला असं वाटतं की आपण एका राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आहात, मोर्चे आपण बघितले नाही का? आपला पक्ष मोर्चे काढत नाही का? किंवा मग आपल्या म्हटल्यावर कोणी लोक येत नसेल मोर्चामध्ये, मला असं वाटतं इतकी गर्दी जमत नसेल, म्हणून तुम्हाला तो प्रसंग आला नसेल, मला असं वाटतंय। पण मला असं वाटतं की मोर्चे काढणे हा सगळ्यांचा अधिकार आहे, हक्क आहे, विशेष करून महिलांचा तो विषय होता, आणि म्हणून त्यांनी प्रीतसर परवानगी घेऊन त्या ठिकाणी मोर्चा काढलेला होता। तुम्ही म्हणतात दादाच्या बाबतीत मला निश्चित आधार आहे, मला उलट त्यांचं खरं अनुकरणीय होतं की सकाळी 6 वाजेपासून ते मीटिंग सुरू करायचे, पण ते काही गर्दीचं नियोजन करायसाठी न करत होते, ते मोर्चा काढत होते सकाळी 6 वाजता 5 वाजता, असं नाहीये ना। आणि म्हणून मला वाटतं मिटिंगा घेणं, आमचे मुख्यमंत्री महोदय, आम्ही सगळ्याच मिटिंगा घेत असतो, मुख्यमंत्री महोदय तर रात्री 12-1 वाजेपर्यंत मिटिंग घेत असतात, याचा अर्थ असं नाहीये। महिला से संपर्क हो पाया है क्या? उस महिला से मराठी हो जाए कंप्लीट फक्त। मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ लोग जो है जो रेस्क्यू होता है उसको अपनी प्रार्थना के लिए यूज करते हैं, लेकिन दूसरे लोग उससे नाराज हैं, रेस्क्यू इस्तेमाल करने नहीं मिल रहा। तो माधुरी मिसाल जो हो याच्यावरती कंप्लीट करा ना मराठीमध्ये। पुणे के कमिश्नर को लेकर लिखा हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनी जो विजयवाड़ी में गई है, वहाँ पर कुछ धर्म के लोग साफ बताए ना मुझे। हो वरंटीवर नाम ही उन्होंने इस्तेमाल किया। ओके, वरंटीवर असं म्हणतायत की 10-15 महिलांना एकत्र करता। हाँ, उसके लिए दूसरे लोग नाराज हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर क्या कहिए, क्या कहें? हाँ, मुझे भी लगता है कि सभी को लगता है कि भाई कोई ऑफिस में हो, सार्वजनिक जगह पे हो, स्टेशन पे हो, बस स्टैंड पे हो, पब्लिक प्लेस में हो, मुझे लगता है ये बातें नहीं होनी चाहिए। उनका कहना कोई गलत नहीं है, मुझे लगता है उनका कहना बहुत सही है। सार्वजनिक जगह पे, ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में ऐसी बातें होना, ऐसी तरह से प्रेयर होना, मुझे लगता है गलत है। नासिक के बाद नागपुर में इस तरह का मामला आया, शिरडी में भी धर्मांतरण का मामला आया, अब पुणे में शिकायत हो रही है IT सेक्टर में। आपको लगता है कि यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग सरकार आप सीरियसली इसकी तरफ देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी तरह की शिकायत लगातार सामने आ रहे हैं? धर्मांतरण को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है नासिक जिस कंपनी में हमने जो देखा है उसके बाद तो हमें लगता है कि बहुत इसकी तरफ बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है। आज तक ऐसे पता नहीं था कि ऐसी भी बातें होती है, लेकिन नासिक में टीस का जब मसला सामने आया उसके बाद में ऐसा लगता है कि हर जगह इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अलग अलग ऑफिस से भी बातें सामने आ रही है, खाली टीस का ही विषय नहीं है, अलग अलग शहरों से भी सामने आ रही है। तो मुझे लगता है एक सोची समझी साजिश है, ये प्री प्लान सब चल रहा है, इसलिए इसके ऊपर बहुत मतलब सीएम साहब ने तो बहुत इसको सीरियसली लिया है और सीरियसली हम इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। भाऊ एक आता कि जो हिंदू प्रतीक जो चीजें तिलक हो गया या फिर बाकी चीजें हो गई उस पर रोक लगाई गई, लेकिन हिजाब पर रोक नहीं लगाई गई। लेकिन जब ये मुद्दा गरमाया तब इन्होंने अपनी ये गाइडलाइंस वापस लेनी। बहुत गलत है,
इस तरह से मतलब हमको ऐसा लगता है हम बहुत फ्लेक्सिबल लोग हैं। हमारे धर्म के बारे में कोई कुछ भी बोले, कोई भी मना करे, कुछ भी मतलब कोई कुछ भी बोलता है, बिंदी न लगाए, कान में न मिले, नाक को ये ना करे, कान भी तुम्हारे छिदे हुए ना हो, मतलब ये मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है। जानबूझ के ये बातें हो रही है। आज लेंसकार्ट ने जो डिसीजन लिया था वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। नहीं तो अगर ये बात अगर वो पीछे नहीं लेते हैं, इसी तरह से हरकतें करते रहेंगे तो मैं कहूंगा हम उनके सब शॉप बंद कर देंगे। सर उस महिला से सर माझा दुसरा प्रश्न आहे, याच मालेगाव बॉम्बलास्टनंतर आणि या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्याची कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केलेली आहे। मालेगाव बॉम्बलास्ट मधले सगळे जे आरोपी होते त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आलेलं आहे। कोर्टाने त्याची निर्दोष मुक्तता केलेली आहे आणि या बाबतीमध्ये काँग्रेसने खूप मोठा टॉव फोडलेला होता। विनाकारण म्हणजे कारण नसताना, दोषी नसताना काही लोकांना जाणीवपूर्वक त्यात अडकवण्यात आलेलं होतं आणि त्याला दूधचं दूध पाणीचं पाणी तर समोर आलेलं आहे आणि म्हणून मालेगावमध्ये जे आरोपी आहेत त्यांची आता निर्दोष मुक्तता झालेली आहे आणि म्हणून जे काही आरोप झालेले ते मला वाटतं ते सपशेल खोटे होते, जाणीवपूर्वक ते करण्यात आलेले होते। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के जो भी आरोपी थे उनकी निर्दोष मुक्तता माननीय न्यायालय ने यहाँ पर की है। मुझे लगता है जानबूझकर एक षड्यंत्र बनाया गया था, उनको उसमें जानबूझकर कुछ लोगों को उसमें उनका नाम डाला गया था। आज कोर्ट में साफ हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। कोर्ट ने उनको छोड़ दिया है क्योंकि कोई गलती उसमें नहीं थी, इसलिए तो बाइज्जत को रिहा कर दिया गया है।